हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में ईश्वरवाद यानी कई लोगों का मानना रहता है कि ईश्वर हैं और कई लोग इस बात को मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। सत्यस्वेव दर्शनेष्वीशो न तथापेक्षितो मतः कल्याणार्थम तु जीवानां गीयते गीतेश्वर। अन्य दर्शनों की अपेक्षा गीता जी में ईश्वरवाद विशेष रूप से आया है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये छहों दर्शन केवल जीवों के कल्याण के लिए है, परंतु इनमें ईश्वर का वर्णन प्रमुखता से नहीं हुआ है। इनमें न्याय दर्शन में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से होता है। इस तरह ईश्वर का आदर तो किया है, पर मुक्ति में वह ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानता। 21 प्रकार के दुखों को ध्वंस यानी नष्ट करने को ही मुक्ति मानता है। वैशेषिक दर्शन में भी जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की आवश्यकता न बताकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों तापों का नाश बताया गया है। योग दर्शन में प्रमुख रूप से चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी चित्त की वृत्ति को रोकने की बात ही आई है। चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी रोकने से स्वरूप यानी स्वयं के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। आत्मा अपने आप में स्थित होती है। चित्तवृत्ति निरोध में ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति को एक उपाय बताया गया है, पर इस उपाय की प्रधानता नहीं है। सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन तो जीव के कल्याण के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में ईश्वर की बात विशेष रूप से नहीं आई है, प्रत्युत जीव और ब्रह्म की एकता की बात ही प्रमुखता से दर्शाई गई है। जो वैष्णवाचार्य हैं उन्होंने भी ईश्वर की विशेषता तो बताई है, पर जिस प्रकार से गीता जी में निरूपण किया गया है, बताया गया है, उस प्रकार से नहीं बताई। गीता जी में ईश्वर की भक्ति की बात खास तौर से आई है, जैसे कि जब तक अर्जुन भगवान की शरण में नहीं हुए तब तक भगवान ने अर्जुन को उपदेश, शिक्षा, ज्ञान नहीं दिया। जब अर्जुन ने भगवान के शरण होकर अपने कल्याण की बात पूछी
तब भगवान ने गीता जी का उपदेश आरंभ किया है। उपदेश के अंत में भी भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि मामेकम शरणम व्रजो, यानी तू केवल मेरी ही शरण ग्रहण कर। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अपनी शरणागति को अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ बताया है। तब अर्जुन ने भी कहा कि करश्ये वचनम तव, कि मैं आपके वचनों का आदर पूर्वक पालन करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में पूर्ण शरणागति को अर्जुन ने स्वीकार किया है कि हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण हूं। अब गीता जी में जो कर्म योग बताया है, जिसे गीतोक्त कर्म योग में भी ईश्वर की आज्ञा रूप से ईश्वर की प्रमुखता आई है। जैसे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जीव को कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि इस प्रकार कहा है, और दूसरे अध्याय के ही 48वें श्लोक में नियतम कुरु कर्म त्वम, और तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, और चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार आदि आदि ऐसे ही गीता यानी गीतोक्त ज्ञान योग में भी ईश्वर की अव्यभिचारिणी भक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया है। गीता जी के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में गीता के मूल पाठ का अध्ययन करने की ही बात का ही पता चलता है। यानी गीता जी का जो मूल पाठ है उसको पढ़ने से जानकारी मिलती है कि जीव के कल्याण के लिए ईश्वर कितने आवश्यक हैं। अब जैसे कि प्रश्न उठता है कि समुद्र, पृथ्वी, चंद्र आदि की रचना और उनका नियमन तो प्रकृति करती है, सब कुछ प्रकृति से ही होता है, अतः ईश्वर को ही रचयिता और नियामक क्यों माने कि ईश्वर ने ही इनको रचा है, उत्पन्न किया है, और ईश्वर ने ही इनको नियमबद्ध किया है। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्रकृति जड़ है या चेतन। प्रकृति में ज्ञान है या नहीं, अगर आप प्रकृति को ज्ञान वाली मान लें कि प्रकृति में ज्ञान है, तो हम उसी को ईश्वर कहते हैं।
हमारे शास्त्रों में ईश्वर रूप की शक्ति का भी वर्णन है। अतः आपकी और हमारी मान्यता में शब्द मात्र का ही भेद हुआ है, तत्वों में कोई भेद नहीं हुआ। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति के द्वारा ज्ञान पूर्वक क्रिया कैसे हो सकती है? यानी प्रकृति में ज्ञान नहीं है, तो फिर प्रकृति ज्ञान पूर्ण काम कैसे कर सकती है? प्राणियों की रचना करना, उनके शुभ अशुभ कर्मों का फल देना आदि क्रियाएं जड़ प्रकृति यानी ज्ञान रहित प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान पूर्वक क्रिया के बिना संसार के जीवों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, और प्रकृति में ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहित प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, जरूरी है, पर उसमें ज्ञान पूर्वक क्रिया करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ईश्वर है। एक पक्ष कहता है कि ईश्वर नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है, मान लो यही सत्य है, तो ईश्वर को ना मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले दोनों की कुछ संख्या तो होगी, अर्थात ईश्वर के मानने वालों की कभी कोई हानि नहीं होती। लेकिन यह बात भी सत्य है कि ईश्वर को मानने वालों को तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, पर ईश्वर को जो ना मानने वाले हैं वह सर्वथा खाली हाथ रहते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अतः ईश्वर है, यह मानना ही सभी के लिए ठीक है, परंतु केवल ईश्वर मानने में ही संतोष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत यानी उसको तो प्राप्त ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य मात्र में है। अब किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जा सकता है कि यह वस्तु नहीं है। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, यानी यह सत्य है कि जो प्राप्त वस्तु है, प्राप्त हो सकती है, उसी का निषेध किया जा सकता है। यह कोई नहीं कहता कि घोड़ी का अंडा होता है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि जो होता ही नहीं है उसका निषेध, इनकार करना बनता ही नहीं है। जो चीज संसार में होती है उसी के विषय में बुद्धि निर्णय लेती रहती है कि ऐसा है या नहीं है, और जो है ही नहीं उसके विचार में बुद्धि सोच भी नहीं सकती। जैसे कि घोड़े के अंडे का, क्योंकि घोड़ी अंडा देती ही नहीं है। अब जब देती नहीं है तो बुद्धि सोचेगी क्यों? ऐसे ही अगर ईश्वर हैं
यदि ईश्वर है ही नहीं तो फिर ईश्वर नहीं है ऐसा कहने का कोई औचित्य ही नहीं है, ऐसा कहना बनता ही नहीं है। अतः ईश्वर नहीं है ऐसा कहने से भी ईश्वर का होना ही सिद्ध होता है, क्योंकि जब ईश्वर हैं तभी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान उन पर विचार कर रहा है कि वो नहीं है। मान लीजिए जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को जानता है, मानता है, वह उसको सीखने का अभ्यास करता है और पढ़ेगा, उसको अंग्रेजी भाषा आ जाएगी। परंतु जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता ही नहीं है कि अंग्रेजी भाषा है भी नहीं, तो वह उसको सीखने का प्रयास क्यों करेगा। जैसे किसी का अंग्रेजी में तार आया, अंग्रेजी भाषा को जानने वाले व्यक्ति ने उस तार को पढ़ा कि अमुक व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, वहाँ जाकर देखा तो वह बात सत्य निकली, आदमी ज़्यादा बीमार था। अतः मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा है। यदि अंग्रेजी भाषा नहीं होती तो वो तार में जो लिखा था वह सत्य कैसे होता। ऐसे ही जो ईश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लग जाते हैं, उनमें सामान्य जो ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लगते, ऐसे मनुष्यों से विशेषता दिखती है। जो ईश्वर में लगते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनमें विशेषता दिखती है। लेकिन जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, तो ऐसे मनुष्यों में कोई विशेषता नहीं दिखती। और जो ईश्वर में लगे रहते हैं, ईश्वर का भजन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे पुरुषों से मिलने पर शांति मिलती है। केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि को भी ईश्वर को मानने वालों से शांति मिलती है। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, उनमें बहुत विलक्षणता आ जाती है, जो कि सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। अगर ईश्वर नहीं है तो उनमें विलक्षणता कहाँ से आई। अतः मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर हैं। मनुष्य मात्र अपने में कमी का, अपूर्णता का अनुभव करता है। अगर इस अपूर्णता की पूर्ति की कोई वस्तु नहीं होती
तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि मनुष्य को भूख लगती है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु है। यदि खाद्य वस्तु होती ही नहीं तो फिर भूख क्यों लगती? प्यास लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई पीने वाली वस्तु है। अगर पेय वस्तु नहीं होती तो मनुष्य को प्यास लगती ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है कि जिसमें कोई कमी नहीं है। मान लो किसी के मन में यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाश के फल खाऊं। क्यों नहीं होती? क्योंकि आकाश में फल फूल लगते ही नहीं हैं। मनुष्य मात्र में यह इच्छा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, जीवित रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान लूं, यानी पूर्ण ज्ञान हो, अज्ञानी ना रहूं और सदा सुखी रहूं, कभी दुख मुझे प्राप्ति ही ना हो। अब ये समझने वाली बात है कि मैं सदा जीता रहूं, यह सत्य की इच्छा होती है। मैं सब कुछ जान लूं, यह चित्त की इच्छा होती है। मैं सदा सुखी रहूं, यह आनंद की इच्छा होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा कोई सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है जिसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में है। अतः उसी तत्व को ईश्वर कहते हैं। अब शेष कथा समयाभाव के कारण कल करेंगे। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम।